श्री राम चरणानुरागी आचार्य राज मिश्रा जी से धर्म, संस्कृति और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें। जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आप सभी के साथ आचार्य राज मिश्रा। हर दिन एक नया विषय, कुछ नई जानकारियां आपके लिए जो महत्वपूर्ण हो, जो आपके जीवन से संबंधित हो, ऐसी जानकारी लेकर के हम इस चैनल पर हमेशा आपके लिए आते हैं और परमात्मा से हमेशा ये प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा आप सभी के जीवन को सुख समृद्धियों से हमेशा परिपूर्ण रखें। आप लोग जीवन में हमेशा खुश रहें, संपन्न रहें, प्रसन्न रहें। ये हमेशा हमारी प्रार्थना परमात्मा से आप सभी के लिए होती है। और आप सभी लोग जब जुड़ते हैं, अपनी अपनी राय हमें देते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है। और हमेशा एक प्रयास करता हूं कि आप तक वो जानकारी पहुंचे जो आपके जीवन के लिए बहुत लाभप्रद हो और ऐसी जानकारी जिसको आप जीवन में चाहते हो। आज भी इसी प्रकार की एक विशेष जानकारी पर मैं आप सभी के से चर्चा करना चाहता हूं, आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं। देखिए, हम सभी लोग जीवन में कुछ लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। आज का जो दौर है, आज का जो समय है, वाकई में इस प्रकार का है जहाँ पर हम सभी एक होड़ में है, एक स्पर्धा में हैं और अपने आप को स्पर्धा के हिसाब से आगे बढ़ाना चाहते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमारे पास जो धर्म के तरफ समय होना चाहिए वो शायद बहुत कम मिल पाता है। पहले का समय था जब लोग कहते थे कि बहुत पूजा पाठ करो, यज्ञ करो, कर्म करो, और लोग बहुत करते थे, समय लगा करके पूजा पाठ करते थे, यज्ञ करते थे, कर्म करते थे, हवन करते थे, कथा सुनते थे, मंत्र जप करते थे और उससे लाभ लेते थे। आज के समय में समय कम होने के कारण या मंत्र के सही उच्चारण इत्यादि ना कर पाने के कारण हम लोग रत्न इत्यादि धारण करते हैं। लेकिन कई बार देखा गया है कि रत्न के धारण से लोगों को बहुत लाभ प्राप्त नहीं होता है और कई बार रत्न धारण करके भी लोगों के जीवन में नुकसान होता है। लोग रत्न धारण करते हैं और उससे भी जीवन में नुकसान होता है। कई बार लोग रत्न धारण करते हैं, उन्हें किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल पाता है। कई बार लोग रत्न धारण करते हैं और रत्न धारण करके भी उनके जीवन की जो परिस्थितियां हैं वो और खराब होती चली जाती हैं। तो आखिर रत्न धारण में क्या ध्यान रखें? क्या रत्न से लाभ होता है? मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि रत्न से लाभ होता है। श्री रामचरितमानस में बहुत सुंदर चौपाई आती है, ग्रह भेषज जल पवन पट, पाए कुजोग सुजोग और होई कुबस्तु सुबस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। एक सही मार्गदर्शन कि आपके लिए कौन सा रत्न फायदेमंद है, कौन सा रत्न आपको धारण करना चाहिए। आज बहुत सारे ज्योतिषियों को देखा गया है कि गलत रत्न, मतलब जो जिस ग्रह की दशा चल रही होगी उसका रत्न धारण करा देंगे, या जो ग्रह नीच का है उसका रत्न धारण करा देंगे। कभी भी आपको जो ग्रह कुंडली में नीच इत्यादि राशि में है उसका रत्न धारण नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा नुकसान करता है। ग्रह की दशा चल रही है, ग्रह छठे भाव का स्वामी है, आठवें भाव का स्वामी है, 12वें भाव का स्वामी है, दूसरे भाव का स्वामी है, तीसरे भाव का स्वामी है, तो ऐसी परिस्थिति में उसका रत्न हमेशा आपको नुकसान करने वाला होता है। जब भी कोई आपको रत्न बता रहा है तो आप जरूर ये पूछें कि क्या ये ग्रह मेरे कुंडली में नीच का है। अगर कहता है कि हाँ आपकी कुंडली में नीच का है तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए उसका रत्न धारण करना नुकसानदेह हो सकता है। नीच का ग्रह आप निर्बल नहीं है, उसकी प्रवृत्ति आपके लिए चेंज हो गई, उसकी सोच आपके लिए चेंज हो गई है। तो जिस प्रकार कोई व्यक्ति यदि आपके लिए सोच अच्छा रहा है लेकिन उसके अंदर बल नहीं है, उसके अंदर पावर नहीं है, तो आप उसको पावर दोगे ताकि वो आपके लिए सोच अच्छा रहा है तो और अच्छा सोच सके और आपके लिए मेहनत कर सके। लेकिन यदि किसी की सोच खराब हो गई है और वो आपको पत्थर मारना चाहता है तो आप उसको और पावर नहीं दोगे। हम रत्न पहना करके उस ग्रह को पावर देते हैं, तो आप उससे हाथ जोड़कर प्रार्थना करोगे। तो जब भी ग्रह नीच इत्यादि का है तो उसके लिए दान करना, उसके लिए जप करना, उसके लिए व्रत करना हमेशा फायदेमंद होता है, उसका प्रेयर हमेशा फायदेमंद होता है। उसको रत्न पहना करके हम उसको और बल नहीं प्रदान कर सकते हैं। तो कभी नीचस्थ ग्रह इत्यादि का रत्न नहीं पहनना चाहिए। तो सबसे पहले तो रत्न का सही सजेशन मिलना बहुत जरूरी है। फिर रत्न को धारण करने के लिए
आपको किस प्रकार का रत्न, कौन सा रत्न फायदेमंद है, और सही रत्न की प्राप्ति बहुत जरूरी है। किसी का कई बार देखा गया है कि आपकी कुंडली में रत्न वो है, वो रत्न आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन आपने वो रत्न पहना तब से आपको नुकसान हो रहा है। अब एक ज्योतिषी तो कह रहा है कि ये रत्न आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन आपने पहना तब से नुकसान हो रहा है। कारण शायद वो रत्न किसी का पहना हुआ है। दूसरा, किसी का पहना हुआ रत्न आपको कभी धारण नहीं करना चाहिए। रत्न बिना पूजा के, बिना सिद्धिकरण के, बिना शुद्धि किए हुए आपको नहीं धारण करना चाहिए। कारणवश माना ज्वेलर से मैंने रत्न खरीद लिया, लेकिन उसने किसी का पहना रत्न, उसको किसी ने बेचा था, उसने मुझे प्रोवाइड करा दिया, अब मैंने उसका शुद्धिकरण नहीं कराया, उसकी पूजा नहीं की, तो जो उस व्यक्ति के शरीर में नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी थी वो आपके उस रत्न के थ्रू आपके शरीर में आ गई, और ऐसे कंडीशन में आपको नुकसान होना शुरू हो गया। तो किसी का पहना हुआ रत्न हमें हमेशा नुकसान करता है। हमें किसी का धारण किया हुआ रत्न कभी भी जीवन के अंदर धारण नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज है। फिर ये बड़ी गहरी बात बता रहा हूं, आप लोग इसको, आपके जीवन में बड़े काम की चीजें हैं जो आज मैं बता रहा हूं। फिर क्या है कि उस रत्न की प्राण प्रतिष्ठा जरूर करानी चाहिए धारण करने से पहले। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मूर्तिकार के घर में मूर्ति रखी हो, उसकी पूजा करें तो हमें उतना फल प्राप्त नहीं होता है, लेकिन मंदिर में जब वही मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, फिर हम उस मूर्ति की पूजा करते हैं तो हमें बड़ा सुंदर लाभ प्राप्त होता है। उस मूर्ति के अंदर एक अलग सा चमक आ जाता है, एक अलग सी एनर्जी आ जाती है, जिससे हमें उसका बड़ा सुंदर लाभ प्राप्त होता है। तो आपको बिना रत्न की प्राण प्रतिष्ठा कराए, बिना रत्न की पूजा कराए, बिना रत्न का जप कराए आपको रत्न धारण नहीं करना चाहिए। रत्न धारण करने के बाद आपको दान उस ग्रह से संबंधित जरूर करना चाहिए। शास्त्र ऐसा कहता है कि रत्न धारण करने के बाद उस ग्रह से संबंधित दान दे करके, उस ग्रह से संबंधित यज्ञ करके, पूरी तरह से एक धार्मिक प्रतिक्रिया को अपनाते, एक धार्मिक प्रक्रिया को अपनाते हुए अगर रत्न को धारण किया जाए तो निश्चित रूप से वो रत्न हमें फायदा करता है। आज के समय में हम लोग रत्न को खरीद लेते हैं और रत्न को खरीद करके उंगली में उठा के धारण कर लेते हैं। रत्न पर बहुत पैसा खर्च करते हैं लोग, लाखों लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन धारण कर लिया क्योंकि उसकी प्रक्रिया, उसकी विधि का पालन नहीं किया, इसलिए रत्न का जो फायदा है वो हमें नहीं प्राप्त हुआ। तो रत्न का फायदा जब भी जीवन में आपके है जब उसको पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत धारण किया जाए तब। तो ऐसे कंडीशन में रत्न निश्चित रूप से आपको फायदा करता है। कौन सी उंगली में किस ग्रह का रत्न धारण करना चाहिए? पुखराज हमेशा इसी उंगली में धारण करें, ध्यान रखिए। कोई नासमझी के कारण और किसी उंगली में बता सकता है, लेकिन नहीं, पुखराज हमेशा इसी फिंगर में धारण करें। ठीक है, सुनैला पहन रहे हैं, पुखराज पहन रहे हैं, बृहस्पति का टोपाज पहन रहे हैं, बृहस्पति के रत्न इसी उंगली में धारण करें, ये बृहस्पति की उंगली है। दूसरा, शनि से रिलेटेड रत्न या राहु से रिलेटेड रत्न इस उंगली में धारण कर सकते हैं। नीलम आप यहाँ धारण कर सकते हैं, गोमेद आप यहाँ धारण कर सकते हैं। राहु और शनि से रिलेटेड नीली आप यहाँ धारण कर सकते हैं, ये रत्न यहाँ पर धारण करें। सूर्य का रत्न यानी माणिक्य हो गया, शुक्र का रत्न यानी डायमंड हो गया, ये रत्न आप, या मंगल का रत्न मूंगा हो गया, वो यहाँ सूर्य मंगल का रत्न आप यहाँ धारण कर सकते हैं, और शुक्र का रत्न आप इस उंगली में धारण कर सकते हैं। बुध और चंद्र, मोती हो गया, पन्ना हो गया, ये रत्न आप सदैव इस उंगली के अंतर्गत धारण कर सकते हैं। अगर आप यहाँ नहीं हृदय में रत्न धारण करना चाहते हैं तो हृदय में भी रत्न को धारण किया जा सकता है, लेकिन उसका सिद्धिकरण हृदय के हिसाब से होना चाहिए। तो इस प्रकार आपको रत्नों की जानकारी दी है और जानकारी आपके लिए लेकर के आएंगे। आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर किसी प्रकार का रत्न आपको प्राप्त करना है, सिद्ध रत्न प्राप्त करना है, तो आप दिए गए नंबर पर फोन करके प्राप्त भी कर सकते हैं। जय श्री राम,